चलो स्टार्ट। Hello everyone. Hello everyone. Good morning. Welcome back to program How to Translate. This is Dr. Maurya. दोस्तों आपको आज हम इम्परेटिव सेंटेंस बताएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इसका मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। तो इससे हम आज्ञा का बोध होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। तो आपको एक चीज़ मैं ये बता दूं कि वाक्य कहते किसे हैं। तो ये मीनिंगफुल स्ट्रक्चर विच हैज़ मीनिंग, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ मीनिंग, ऐसे भी कह सकते हो। लेकिन एक ग्रुप या स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स विच हैज़ मीनिंग इज ए परफेक्ट आंसर। तो लेकिन एक शब्द भी वाक्य हो सकता है, एक शब्द भी वाक्य हो सकता है। जैसे देखो, हम कहते हैं मूव, गो, स्टॉप। So, if I utter these words, for example, go, stop, move, attention, तो आपको अर्थ पूरा पता चलता है। ऐसा नहीं कि आपको अर्थ इसका नहीं पता चलेगा। एंड इफ आई से स्टॉप, तो यू go, stop, and then you understand the meaning of stop. आप उसका मतलब भी समझ जाते हैं और समझने के बाद वो एक्ट भी करने लगते हैं जिसके लिए वो कहा गया है। स्टॉप, मूव, गो, अटेंशन, पीटी करते हो तो अटेंशन। तो ये सब जो है इसमें भी आपको फुल मीनिंग आता है। इसको भी हम सेंटेंस कह सकते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है ये वर्ब से शुरू होता है। एक वर्ब भी हो सकता है इम्परेटिव सेंटेंस, और एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे स्टॉप, इसका मतलब रुक जाओ। गो, इसका मतलब जाओ। मूव, हाँ हिलो। अटेंशन, सावधान। तो इन सबों का भी मतलब होता है, तो इसको हम वाक्य कह सकते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है लुप्त होता है। अब हम ये नहीं कहते ओए, हे, यू स्टॉप, ऐसे नहीं। स्टॉप, इफ यू से स्टॉप, इट हैज़ मीनिंग, एंड इट हैज़ मीनिंग एंड इट हैज़ टू बी एक्टेड। आपने किसी को स्टॉप कहा तो वो समझ गया। नंबर वन, ही अंडरस्टैंड्स एंड ही डज व्हाट इट मीन्स। तो इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं। अब हम तरह तरह के सेंटेंस देखेंगे कि कैसे इम्परेटिव सेंटेंस बनता है। इससे आज्ञा का बोध होता है, निवेदन का बोध होता है और प्रार्थना का बोध होता है। तो ये आज्ञा हो गया, निवेदन हो गया, और प्रार्थना। तो इसके अर्थ में हम आज अनुवाद सीखेंगे और लेट अस सी। तो पहली बात तो यह कि ये एक वर्ब से शुरू होता है, दो से भी शुरू होता है। जैसे पानी पियो, ड्रिंक वाटर, पानी पियो। उसे लात मारो, किक हिम, उसे गाली दो, एब्यूज़ हिम। तो ये क्या है, ये जो है एक सेंटेंस का है। ड्रिंक वाटर, किक हिम, एब्यूज़ हिम, दबा लो, टेक मेडिसिन,
सलाह लो, डॉक्टर से सलाह लो, टेक एडवाइस फ्रॉम ए डॉक्टर, कंसल्ट ए डॉक्टर, ऐसे भी हो सकता है, कंसल्ट ए डॉक्टर। हाँ, और धार्मिक किताब पढ़ो, रीड रिलीजियस बुक, ऐसे कर सकते हो। और फिर आम खाओ, ईट मैंगो, क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट, सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ, उसकी सहायता करो, हेल्प हिम, ध्यान से पढ़ो, रीड अटेंटिवली, पत्र लिखो, राइट ए लेटर, और सबको आमंत्रित करो, इनवाइट ऑल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सिंपल वर्ब से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद एक वर्ब या दो सेंटेंस इस तरह से होता है। अब आप देखिए इसका निगेटिव जो है वो डू नॉट से शुरू होता है, और इसका जो एम्फैटिक सेंटेंस होता है डू से शुरू होता है। जैसे अगर कहें कि उसे ज़रूर पीटो, उसे ज़रूर पीटो, तो डू बीट हिम, डू बीट हिम। और नाक अवश्य छिड़को, नाक, डू ब्लो योर नोज, डू ब्लो योर नोज, अपना नाक साफ करो, ब्लो नोज ऐसे होता है। उन लोगों से ज़रूर मिलो, डू मीट देम, उन लोगों से ज़रूर मिलो। ये फूल तोड़ो, फूल अवश्य तोड़ो, डू प्लक फ्लावर्स, डू प्लक फ्लावर्स, तो अवश्य तोड़ना का मतलब डू प्लक फ्लावर्स आप कह सकते हो। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो। तो पॉजिटिव में भी होता है, निगेटिव में होता है। पॉजिटिव जैसे डू नॉट बीट हिम, उसे नहीं पीटो, डू नॉट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब नहीं करो, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, ऐसे करके हो सकता है। और फिर जो है आज्ञा सूचक वाक्य जो है और एक थोड़ा सा बनाते हैं, जैसे हेल्प मी, हेल्प मी मतलब होता है मेरी सहायता करो, हेल्प मी। और उसे कुछ पैसा दो, गिव हिम सम मनी। हाँ, और धैर्य रखो, दूसरा होता है कीप पेशेंस, धैर्य रखो। सिनेमा देखो, वॉच द सिनेमा। और जब इसमें हम प्लीज़ लगा देते हैं तो इसको हम आदर सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ लेंड मी योर पेन, अपनी कलम दो, प्लीज़ लेंड मी योर पेन। हाँ, प्लीज़ सेंड हिम, उनको भेजो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम, प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम मतलब टेक केयर ऑफ हिम मतलब उनकी देखभाल करो, टेक केयर ऑफ हिम, टेक केयर ऑफ हिम का मतलब होता है उनकी देखभाल करो। तो ऐसे प्लीज़ से आप जो है इसको इंडिकेट कर सकते हो, प्लीज़ से। और प्लीज़ के बाद फिर हम देखते हैं कि प्लीज़ हो गया, और दूसरे तरह से जैसे प्लीज़ डू हेल्प मी, प्लीज़ डू हेल्प मी का मतलब कि इनकी सहायता ज़रूर करो, प्लीज़ डू हेल्प मी, प्लीज़ डू हेल्प मी। हाँ, प्लीज़ डू हेल्प मी मतलब इनकी सहायता ज़रूर करो। प्लीज़ डू इंटरटेन देम मतलब उनका मनोरंजन कीजिए, कृपया उनका मनोरंजन कीजिए। प्लीज़ डू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, कृपया मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करें, इन्विटेशन को ग्रहण करें, ऐसे कहते हैं। प्लीज़ डू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, डू एक्सेप्ट मतलब ज़रूर ग्रहण करें, ज़रूर ग्रहण करें। प्लीज़ डू टेल ए स्टोरी, कृपया
एक कहानी ज़रूर कहें, प्लीज़ डू टेल ए स्टोरी, ऐसे करके। तो इसी तरह का इसका निगेटिव भी होता है, जैसे डू नॉट मेक ए नॉइज़। तो अब निगेटिव होगा, डू नॉट मेक नॉइज़ का मतलब शोर गुल नहीं करो। और निकम्मे मत बैठो, निकम्मे मत बैठो। डू नॉट सिट आइडल, डू नॉट सिट आइडल, निकम्मे मत बैठो। और डू नॉट उसको समस्याओं में मत उलझाओ, उसको समस्याओं में मत उलझाओ। डू नॉट पुट हिम इनटू ट्रबल, डू नॉट पुट हिम इनटू ट्रबल। और डू नॉट टच, डू नॉट टच लाइव वायर। बिजली जो खुली होती है, जिसमें करंट होता है, उसको बोलते हैं लाइव वायर। तो प्लीज़ डू नॉट टच लाइव वायर, कृपया जो बिजली न छुएं, प्लीज़ डू नॉट टच लाइव वायर। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरे तरह का स्ट्रक्चर, प्लीज़ डू नॉट स्मोक हियर, प्लीज़ डू नॉट गेट, प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू, चलती ट्रेन से मत उतरो, प्लीज़ कृपया चलती ट्रेन से न उतरें। प्लीज़ डू नॉट गेट ऑफ फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, प्लीज़ डू नॉट गेट ऑफ अ रनिंग ट्रेन। तो चलती ट्रेन से न उतरें, चलती ट्रेन में न चढ़ें, प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू अ रनिंग ट्रेन। चलती ट्रेन में न चढ़ें, प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू रनिंग ट्रेन। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, नंगे पैर न चलें, कृपया नंगे पैर न चलें। प्लीज़ डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, नंगे पैर न चलें। और अब जो है आज्ञा सूचक वाक्य जो है थोड़ा सा और टर्न लेता है जब हम इसको विल या शैल से शुरू करते हैं। विल से शुरू कर दें, जैसे विल यू शट द डोर प्लीज़, आप दरवाज़ा बंद करने का कष्ट करेंगे। विल यू शट द डोर प्लीज़, इसका मतलब होगा, ये कैसा सेंटेंस है, ये जो है मतलब रिस्पेक्ट, आदर सूचक शब्द है। तो डू नॉट, विल से कहा ना, तो विल से शुरू कर सकते हैं। विल यू शट द डोर प्लीज़, क्या आप जो है दरवाज़ा बंद करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी प्लीज़, वुड से भी, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी प्लीज़, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी प्लीज़, ऐसे आप एक कप चाय पिएंगे। शैल आई ब्रिंग ए चेयर फॉर यू सर, शैल आई ब्रिंग ए चेयर फॉर यू, आपके लिए एक कुर्सी लाएं सर। शैल आई ब्रिंग ए चेयर फॉर यू सर, आपके लिए एक कुर्सी लाएं सर, ऐसे इस तरह से बनाइए। और अगेन चलते हैं। वुड यू लाइक प्ले चेस, आप मेरे साथ शतरंज खेलेंगे। वुड यू लाइक प्ले चेस विद मी, तो ऐसे बनाया जाता है। तो वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विथ मी, वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नाश्ता कहते हैं। तो ये सब डेली स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है। डू यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब होता है नाश्ता, आपके लिए नाश्ता लाऊं। कुड आई टेक एग्जामिनेशन, कुड आई टेक एग्जामिनेशन, परीक्षा दूँ, परीक्षा दूँ। कुड आई रीड योर बुक, क्या आपकी किताब पढ़ूँ। तो
तो इसमें आपको रिस्पेक्टफुली होने का ये मिलता है। जब हम प्लीज़ का प्रयोग करते हैं या वुड का प्रयोग करते हैं या कुड का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपसे प्रार्थना की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सेंटेंस है इसका हम करते हैं गुड माइट सेल। अच्छा, अब दूसरी चीज़ अब को हम लेना चाहते हैं, सिट डाउन एवरीबॉडी। सिट डाउन एवरीबॉडी, समबॉडी, ऐसे करके भी होता है। जैसे अगर कहें सिट डाउन एवरीबॉडी, सब लोग बैठो, सिट डाउन एवरीबॉडी। एंड टेक डाउन, टेक डाउन का मतलब क्या होता है? टेक डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, लिखना। तो टीचर कम्स इन द क्लासरूम एंड सेज सिट डाउन एवरीबॉडी एंड टेक डाउन, और लिखो। ऐसा आप सुनते हैं रोज़ क्लास में। आप व्हेन टीचर इंटर्स इन द क्लास यू ऑल स्टैंड अप, तो टीचर बोलते हैं कि बैठ जाओ सब कोई और लिखना शुरू करो। तो उसकी अंग्रेजी होगी सिट डाउन एवरीबॉडी एंड टेक डाउन, लिखना शुरू करो। सिट डाउन एवरीबॉडी एंड टेक डाउन, तो ऐसे करके होता है। और जैसे और नाम लेकर के भी बुला सकते हो, जैसे मंजू स्टैंड अप, रवि पिक अप द पेपर। तो इस तरह से जो हम उसको कर सकते हैं। तो एक दूसरा स्ट्रक्चर भी बताते हैं, यू आर प्लस टू। यू आर प्लस टू का मतलब होता है, इससे आपको आदेश का बोध होता है। जैसे यू आर टू सी हिम एट वंस, यू आर टू सी हिम एट वंस, आपको उनसे तुरंत मिलना है, आपको उनसे तुरंत मिलना, आप उनसे तुरंत मिलो। यू आर टू सी हिम एट वंस, यू आर टू सी द प्रिंसिपल एट वंस, आपको प्रिंसिपल से तुरंत मिलना है, बिकॉज प्रिंसिपल हो सकता है आपको बुलाए। यू आर टू सी द प्रिंसिपल एट वंस, आपको प्रिंसिपल साहब से तुरंत मिलना है। वे लोग इस काम को कल करें। कोई कह सकता है कि यू आर टू डू दिस वर्क टुमारो, नॉट टुडे, आप इस काम को कल करें। या वे लोग इस काम को कल करें, तो दे आर टू डू दिस वर्क टुमारो। आपको हमको पैसे से मदद करनी है, आपको हमको पैसे से मदद करनी है। यू आर टू हेल्प मी विथ मनी, आपको हमसे पैसे से मदद करनी है। यू आर टू हेल्प मी विथ मनी, पैसे से मदद करना। तो और यस, अच्छा, जैसे उनको मूली और गाजर, उनको मूली और गाजर उगाना है, तो दे आर टू प्रोड्यूस रेडिश एंड कैरोट, दे आर टू प्रोड्यूस रेडिश एंड कैरोट इन द फील्ड, उगाना है, तो खेत में उगाना है। तो इससे जो है इस तरह का भी एक सेंटेंस बनता है, जिससे आदेश का भावना, आदेश, आर्डर का बोध होता है। यू आर टू सी द प्रिंसिपल एट वंस, आपको प्रिंसिपल के पास जाना है। यू आर टू सी द क्लास मॉनिटर, आपको क्लास मॉनिटर के पास जाना है। यू आर टू गो टू सी द मैन आउटसाइड, आपको कोई बाहर का आदमी से मिलना है, ऐसे करके इसका ट्रांसलेशन होता है। तो अनुवाद सीखना भी एक इंटरेस्ट की चीज़ होती है, रुचि बनाइए। एंड इफ़ यू नो हाउ टू ट्रांसलेट, that would be a great advantage to you in today's date in India, because we are the multilingual people. We have to speak so many languages at one time. तो हमको बहुत सी भाषा बोलनी पड़ती है, एक भाषा से दूसरी भाषा में। तो ये दिस प्रोग्राम इज़ वेरी यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स who want to switch on from one language to another. तो अब जैसे लेट से बनाए,
लेट से भी जो है ऑर्डर का बोध होता है। जैसे युद्ध न हो, युद्ध न हो, लेट देयर बी नो वॉर, लेट देयर बी नो वॉर। नाउ वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन Israel and Palestine, Hamas. So the world is supposed to be divided into two parts. So there is a chances of World War III. ये है, तो लड़ाई न हो, लेट देयर बी नो वॉर, लड़ाई न हो, युद्ध न हो, तो ऐसे कर सकते हो। और शांति हो, शांति हो, लेट देयर बी पीस, युद्ध न हो, शांति हो, लेट देयर बी नो वॉर, लेट देयर बी पीस, लेट देयर बी नो वॉर, लेट देयर बी पीस। युद्ध न हो, शांति हो। और कोई परेशानी ना हो, लेट देयर बी नो डिस्टर्बेंस, कोई परेशानी ना हो, लेट देयर बी नो डिस्टर्बेंस। और एकता हो, लेट देयर बी यूनिटी, लेट देयर बी यूनिटी, एकता हो। और समानता हो, लेट देयर बी इक्वलिटी। और जो है सच्चाई हो, लेट देयर बी ट्रूथफुलनेस। और क्या हो कि सुख हो तो लेट देयर बी हैप्पीनेस। और सादगी हो तो लेट देयर बी सिंप्लिसिटी। तो ऐसे हम बना सकते हैं। और इसके अलावा और क्या बना सकते हैं, तो देखिए लेट से और भी बन सकता, प्रपोजल का ही प्रयोग होता है। जैसे हम चलो कलकत्ता चलते हैं, लेट अस गो टू कलकत्ता, लेट अस प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेल सकते हो। लेट अस प्रे फॉर प्रॉस्पेरिटी, लेट अस प्रे फॉर प्रॉस्पेरिटी, हम संपन्नता के लिए प्रेयर करें, प्रार्थना करें भगवान से। लेट अस प्रे टू गॉड फॉर हैप्पीनेस, और हम खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करें। और लेट अस फाउंड स्कूल, वहाँ स्कूल नहीं है गांव में, तो हम लोग एक स्कूल स्थापित करें, लेट अस फाउंड ए स्कूल। और आज्ञा का भी बोध होता है। आज्ञा कैसे होता है, जैसे उसे जाने दो, छोड़ दो, लेट हिम गो, लेट हिम गो। और ऐसे भी होता है कि उसे धूम्रपान नहीं करने दो, तो ऐसे हो सकता है लेट अस स्टॉप, लेट अस स्टॉप स्मोकिंग। हाँ, धूम्रपान छोड़ दो, धूम्रपान छोड़ दो, लेट अस स्टॉप स्मोकिंग। और एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो आप व्हेन यू कम टू माई क्लास, so you come with pen and paper and be alert, because I am giving a lot of sentence structure to you. जैसे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, टेल मी, टेल मी, टेल मी, और इसके बाद व्हाट, व्हेन से शुरू होने वाला वी वर्ड्स। तो जैसे कि है कि बताएं कि हमको क्या करना है, ये बताओ कि हमको क्या करना है, टेल मी व्हाट टू डू, ये बताओ कि हमको क्या करना है, टेल मी व्हाट टू डू, ये बताओ कि हमें कहाँ जाना है, टेल मी वेयर टू गो, टेल मी वेयर टू गो, ये बताओ कि हमको कहाँ जाना है, टेल मी वेयर टू गो। इस तरह से, तो इस तरह से कुछ सेंटेंसेस हैं। टेल मी, ये बताओ कैसे काम करना है, टेल मी हाउ टू वर्क, टेल मी हाउ टू वर्क, ये बताओ कि कैसे काम करना है, टेल मी हाउ टू वर्क, ये बताओ कि कैसे बोलना है, टेल मी हाउ टू स्पीक। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, आप हमें बताएं कि अंग्रेज़ी कैसे बोलते हैं, टेल मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश, टेल मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और कैसे उसका उच्चारण किया जाता है, टेल मी हाउ टू प्रोनाउंस इट। और टेल मी हाउ टू इनरिच वोकैबुलरी, शब्दकोश को कैसे इनरिच किया जाता है, तो टेल मी हाउ टू इनरिच वोकैबुलरी। और मस्ट का भी प्रयोग होता है, मस्ट, मस्ट मतलब होता है जरूर। जैसे आप बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हैं, आपको बुखार सा लग रहा है, तो यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, तुमको एक
आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, नहीं तो द प्रॉब्लम में गो इन्हांस, द प्रॉब्लम में एस्केलेट मतलब होता है बढ़ सकता है। तो इसको यू आर सीरियस, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग बिकॉज स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। सो आप उसको धूम्रपान बंद कीजिए, स्टॉप स्मोकिंग, अवॉइड टेकिंग अननेसेसरी मेडिसिन, अनावश्यक दवाई लेने से बचें। स्टॉप टेकिंग unnecessary medicine. Tell me how to avoid unnecessary medicine. हमको बताएं कैसे अनावश्यक दवा से बचा जा सकता है। तो these are the things that you should take care into। and ये प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत दिन तक चलेगा। इसके साथ हम ग्रामर पर भी आएंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तो ऐसा कीजिएगा तो हमको अच्छा लगेगा। एंड आई विल बी गिविंग यू one video daily to study। So that's all for today. Thank you.